हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी पर। तो बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड, यानी रक्त या रुधिर। तो आज हम लोग आइए जानते हैं इसमें ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है, ठीक है ना, और ये मेल में कितने पाए जाते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, कितने ब्लड पाए जाते हैं, इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है ब्लड का, आइए जानते हैं। तो ठीक है ना, तो ब्लड क्या होता है बेटा, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी तरल संयोजी ऊतक होते हैं जो कि क्या हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। जो ब्लड का पीएच होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है। यानी कैसे होते हैं, एल्कलाइन मीडियम में होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, हिमेटोलॉजी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड की स्टडी कहलाती क्या है। तो क्या कहलाती है बच्चों, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट, अगर बात की जाए ब्लड की, तो इन मेल 5.5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट। मेल में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, 5.5 लीटर ब्लड क्या होता है, पाया जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है, कहीं पर 6 लीटर लिखा रहता है, कहीं पर 5.5 लिखा रहता है। तो अप्रॉक्स 5.5 लीटर क्या होता है, मेल में बात होता है। और अगर वहीं पर बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल में क्या होता है, 5 लीटर ब्लड क्या होता है भैया, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मेल में क्यों ज़्यादा होता है, फीमेल में क्यों कम होता है। तो मेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्या होती है मात्रा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जिसके कारण ही क्या हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अगर बात की जाए मेल की, तो इनमें क्या 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होता है भैया, एचबी की मात्रा में, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। वहीं अगर बात की जाए फीमेल की, तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होती है, हीमोग्लोबिन की क्या होती है, मात्रा पाई जाती है। यानी इनमें क्या होता है भैया, 14 ग्राम क्या होता है, 1 डेसीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इनमें क्या होता है 13 ग्राम क्या होता है, एक क्या होता है, डेसीलीटर होता है। तो जिससे क्या होता है, इनमें क्या होता है, मेल में क्या होता है, ब्लड की क्या होती है, संख्या ज़्यादा होती है। तो बच्चों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग क्या है, नोट कर लिए होंगे। आइए अभी इसके आगे हम लोग जानते हैं। अगर बात की जाए अगर फंक्शन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड का कार्य क्या होता है, तो क्या करते हैं भैया, टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बॉडी के क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर अब बात की जाए जो है कि जो है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यानी ब्लड बनते कहाँ हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ अगर ब्लड की बात की जाए, तो फॉर्मेशन 2 जगह होता है। इनमें जो है लीवर और बोन मैरो। बच्चों में जो है ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में, यानी आपके यकृत में होता है। अगर वहीं पर एडल्ट की बात की जाए तो कहाँ पर होता है, बोन मैरो, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, अस्थिमज्जा के नाम से जानते हैं। तो लीवर में आप नीचे लिख लीजिए चाइल्ड इसके नीचे, जिससे क्या होगा आपको जो है जानने में आसानी रहेगी बच्चों में। अगर बोन मैरो की बात की जाए तो क्या होता है भैया, क्या इनमें भैया, एडल्ट में जो बड़े होते हैं उनमें किसका निर्माण होता है, बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। अगर बात की जाए कि ब्लड बैंक यानी आरबीसी, अभी इसके जो है, अभी हम लोग क्या कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में इसके बाद क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर बात की जाए कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, तो ब्लड जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ों से, 2 चीज़ों से। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर क्या करता हूं मैं उसको बताता हूं। तो बच्चों आइए जानते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के घटक क्या होते हैं, यानी ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा से मिलकर और क्या, कार्पल्स से मिलकर बने होते हैं। यही इसके मुख्य क्या होते हैं, 2 घटक होते हैं, जिनमें से आपका प्लाज्मा क्या है, ये पूरे क्या करता है, 55% कंटेन करता है, और कार्पल्स क्या करता है, 45% क्या करता है, कंटेन करता है। पूरे ब्लड में क्या प्लाज्मा 55% क्या होता है, पाया जाता है, और कार्पल्स क्या होता है भैया, 45% पाया जाता है। अगर बात की जाए प्लाज्मा की, कि इसमें दो प्रोटीन पाई जाती हैं। एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, और दूसरा होता है प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होता है।
और कार्पल्स की बात की जाए तो इनमें क्या होते हैं, 3 चीज पर होते हैं। इसमें क्या आरबीसी आपके आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और क्या आते हैं आपके प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक बच्चों, तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर क्या ब्लड से अगर क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा येलोइश कलर। इसमें जो है क्या ब्लड फाइब्रिनोजन की कमी से क्या हो जाता है, ब्लड हल्का क्या होता है, पतला हो जाता है, हल्का कलर हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। और जो प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होती है यह क्या करती है, ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, यानी रक्त के थक्का को जमाने में, ठीक है ना। अगर वही बात की जाए कार्पल्स की, तो इनमें क्या पाया जाता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, व्हाइट ब्लड, ये क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो बच्चों हम लोग इस पार्ट में सिर्फ यहीं तक का जिक्र करेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में यहीं तक का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि आरबीसी के लाइफ स्पैन कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, इनकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे हम लोग, क्या नेक्स्ट पार्ट में जिक्र करेंगे। इसका आप लोग क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर तब तक के लिए जय हिंद।